न्योता आ चुका है और कनाडा के पीएम ने खुद फोन करके नरेंद्र मोदी को बुलाया कि अरे सर आप नहीं आएंगे तो काम चलेगा, आइए ना। इस तरह का माहौल था। कनाडा में G7 समिट में शामिल होंगे नरेंद्र मोदी। कनाडा में कुछ दिनों में G7 समिट होना है, भारत वहां नहीं बुलाया गया, इसको लेकर कांग्रेस हंगामा कर रही थी। अब खबर यह है कि कनाडा के पीएम ने फोन करके G7 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दे दिया और पीएम मोदी ने खुद इसके बारे में बताया कि G7 समिट के लिए उन्हें इनवाइट किया गया है और इसके लिए कनाडा के पीएम ने उन्हें फोन किया था। कनाडा के साथ भारत के रिश्ते बीच में बिगड़े थे, लेकिन कनाडा के पीएम का फोन आने से मैसेज क्लियर है कि कनाडा भारत से लड़ना नहीं चाहता। कनाडा को भी समझ है कि भारत से भिड़ने में उसी का नुकसान है। नरेंद्र मोदी ने भी कनाडा के साथ रिश्तों को बेहतर करने की बात कही, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि G7 का न्योता नहीं आया मतलब नरेंद्र मोदी की विदेश नीति फेल हो गई, अब तो न्योता आ गया मतलब नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पास हो गई। अब बोलेंगे राहुल गांधी पास हो गई? नहीं बोलेंगे, मुंह से नहीं निकलेगा। इनको यह समझ ही में नहीं आता है कि भाई मैं पहले ही जो रायता फैला रहा हूं कि G7 में नहीं बुलाए, G7 में नहीं बुलाए, वो नरेंद्र मोदी की बेइज्जती नहीं कर रहे हो आप, देश के प्रधानमंत्री को बेइज्जत करने का प्रयास करो, और वो भी तब जब अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी, हो गई, आ गया न्योता। अब इतना सा मुंह किसका रह गया? और इनका मुंह इतना सा इसलिए रह जाता है क्योंकि ज्यादा हड़बड़ी में रहते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी को कोहनी मार के गिरा दे, हर बार गिरते खुद है। आज की डेट में पूरी दुनिया भारत की तरफ इसलिए देख रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर दिया है कि दुनिया का काम भारत के बिना चल नहीं सकता। भारत की अर्थव्यवस्था वैसे ही जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ दुनिया में सबसे ज्यादा है और कुछ दिन पहले ही जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी यहीं पर रुकने वाले नहीं। आज ही भारत की इकोनॉमी के लिए धमाकेदार खबर आ गई। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 2 बड़े ऐलान कर दिए। पहला यह कि आरबीआई ने रेपो रेट में बड़ी कटौती कर दी। रेपो रेट में 0.50% की कटौती हुई है और इसके साथ अब रेपो रेट घटकर मात्र 5.5% रह गया है। दूसरा, आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर में 1% की कटौती करके इसे 4% से घटाकर सीधा 3% कर दिया है। और इन दोनों ही खबरों का मतलब यह है कि भारत की इकोनॉमी जो अभी पिछली तिमाही 7.2% पे थी, भाई ये रॉकेट बन जाएगी आने वाले समय में, और 8% भी पहुंच जाए तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप कहेंगे ये रेपो रेट, ये सीआरआर है क्या भाई, हमको थोड़ी समझ में आ रहा। तो उसके लिए ही तो पाठशाला है बॉस, आपको बताते हैं कि रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है और इसका आप पर, मिडिल क्लास पर क्या असर पड़ने वाला है, इसको समझिए। रेपो रेट क्या होता है, पहले एक चीज समझिए कि 3 एंटिटी है। एक होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक होता है आपका बैंक जिसमें आपका अकाउंट खुला हुआ है, जिसमें आपका पैसा रहता है, और तीसरे हो गए आप यानी / ग्राहक। ये 3 एंटिटी को समझिए। अब मैं आपको समझाता हूं रेपो रेट और सीआरआर क्या होता है। अब सीधा सा हिसाब यह है कि भाई बैंक आपको लोन देता है, लोन देता है ना आपको, आपके पास पैसा नहीं, आप बैंक वाले से बोलते हैं मेरे को पैसा दोगे दोस्त, बोलता है लाओ सैलरी स्लिप दिखाओ, अच्छा ठीक है तुम ले सकते हो ले लो, लेकिन फ्री में तो देगा नहीं, तो कैसे देता है? तो फिर आपको बैंक लोन देता है, आपसे इसके बदले में क्या लेता है? आपसे लेता है ब्याज, कि पैसा लाओ, तुमसे हम ब्याज पैसा नहीं कमाएंगे तो कैसे काम चलेगा, तो आपसे जो है वो ब्याज लेता है। लेकिन इसी तरीके से आरबीआई जो है वो भी बैंकों को लोन देती है। हां, आरबीआई भी बैंक को पैसा देती है और वही पैसा, उसमें से कुछ पैसा जो है वो बैंक आगे लोन जो है वो आपको देते हैं और आपसे ब्याज लेते हैं। और कंज्यूमर क्या देता है? ईएमआई ब्याज देता है। अब आरबीआई जिस रेट पर बैंक को पैसा देती है, ये जो पैसा दिया, जिस रेट पर दिया, इसको कहते हैं रेपो रेट। इसको समझिए। तो बैंक, जैसे आप ग्राहक हैं वैसे ही आरबीआई के लिए बैंक ग्राहक है। तो आरबीआई ने बैंक को पैसा दिया, उसको कहते हैं रेपो रेट, और इसी रेपो रेट को आरबीआई ने कम कर दिया, घटा के कितना कर दिया रेपो रेट को? 5.5%, 5.5%। यानी अगर आरबीआई बैंक को 100 रुपया दे रहा था तो पहले ले रहा था कितना? 6 रुपया ले रहा था कि भाई 100 रुपया में 6 रुपया मुझे दो इंटरेस्ट के तौर पे। अब वो कह रहा है कि भाई 5.5 रुपया ही दो, 50 पैसा तुम्हारा छोड़ दिया हमने। अब बैंक का 50 पैसा बढ़ गया, उसके पास बच गया,
अब उसके पास पैसा बचा तो इसका मतलब वो ज्यादा लोन बांट पाएगा क्योंकि उसके पास पैसा देने के लिए है। दूसरा, भाई उसका पैसा बच रहा है तो वो आपका होम लोन, आपका पर्सनल लोन, आपका कार लोन, जितना लोन आप बैंक से लेते थे, बैंक कहेगा यार मेरे पास पैसा बच रहा है तो तुम लो ना, तुमको भी फायदा देता हूं, तुम भी कम पे ले लो। तो ये आपका होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, सबकी ईएमआई सस्ती हो जाएगी। अब आप कहेंगे ये सीआरआर क्या भला है, ये तो बताया ही नहीं। अब क्या होता है कि नियम बनाया है आरबीआई ने कि बैंक को अपने जो उसके पास पैसा है उसका एक नियत हिस्सा वो आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। जो पैसा जमा करना पड़ता है उसको कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। क्योंकि भाई बैंक सारा पैसा दे दिया लोन में, उसके बाद जिसका पैसा वहां जमा है वो कहेगा मेरा पैसा, तो क्या मेरे पास पैसा नहीं है। तब तो बैंक कहती है कि भाई थोड़ा सेफ्टी रहना चाहिए तो तुम्हारा अपना कुछ पैसा मेरे पास जमा रखो, तो वही कैश रिजर्व रेशियो होता है। अब ये फिक्स्ड अमाउंट कम हो गया, यानी पहले बैंकों को अपना 4% पैसा रखना पड़ता था आरबीआई के पास, अब उसको घटा के आरबीआई ने कहा 3% कि 3% रखो, बाकी 1% छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि बैंक को कम पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ रहा है। कम पैसा रखना पड़ रहा है मतलब बैंकों के पास पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो वो आपको ज्यादा लोन बांटेगा। और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मार्केट में सस्ता लोन उपलब्ध होगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, मार्केट में जो बायर है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। इन सब का असर क्या होगा अब आपको इसके बारे में बताता हूं। जैसे रेपो रेट घटा है तो उसका आप पर और अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा वो देख लीजिए। मान लीजिए आपने 20 लाख का लोन 20 साल के लिए लिया है, तो रेपो रेट कम होने की वजह से आपकी ब्याज दर कम होगी। इससे आपको ब्याज में 1,48,000 रुपए का फायदा होगा। इसी तरह 30 लाख के लोन पर 2,22,000 रुपए का फायदा होगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा ब्याज दरें कम होने पर मार्केट में डिमांड बढ़ती है। ब्याज दरें कम होने से और लोन आसानी से मिलने से लोग नए घर, गाड़ियां ये सब खरीदेंगे। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आएगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम आएगा, गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी, बाइक ज्यादा बिकेंगी, लोग पर्सनल लोन लेंगे, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, मार्केट में नौकरियां बढ़ेंगी। तो अर्थव्यवस्था के जो पहिए होते हैं वो और गति से घूमेंगे। सीआरआर कम होने से बैंकों के पास ज्यादा पैसा रहेगा और वो ज्यादा लोन बांट पाएंगे। सीआरआर कम होने से बैंकों के पास 2.5 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में आएंगे, 2.5 लाख करोड़ रुपए। यह पैसा नए लोन देने में काम आएगा। जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता तो वो आसानी से लोन देने में आनाकानी करते हैं। इससे डिमांड कम होती है और इसी डिमांड को बढ़ाने के लिए बैंकों को ज्यादा पैसा दिया गया है। यानी सरकार ने सोच समझ के इस जो ऑलरेडी हमारी अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है, इसको अब कहा कि तुम चांद पे कहां रुक रहे हो, सीधा चलो मंगल पे, तभी तो देश का मंगल होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिर्फ इसी साल भर में आरबीआई ने रेपो रेट में 1% की कटौती की। ऐसा आरबीआई इस वजह से कर पाई क्योंकि भारत में महंगाई कंट्रोल में है। आज ही आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए महंगाई का अनुमान कम कर दिया है। जो महंगाई का अनुमान 4% था उसे घटाकर 3.7% कर दिया है।